ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज मंगल पावन पर्व है जो बहुत प्राचीन काल से इस भारतीय सभ्यता में मनाया आता जा रहा है। यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि जिस तरह से यह पावन पर्व जैन दर्शन में, जैन धर्म में मनाया जाता है, वैसा ही यह हिंदू धर्म में भी मनाया जाता है। और आपको वह हिंदू धर्म की कथा भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस कथा में भी बिल्कुल यही नाम है, विष्णु कुमार मुनि और बाली राजा मंत्री। और इस तरह की कथा का प्रचलन वहाँ किसी और निमित्त से हुआ, लेकिन यहाँ पर यह कथा एक रक्षाबंधन का निमित्त बन गई, वात्सल्य पर्व का निमित्त बन गई। और यह पर्व एक तरह से वात्सल्य पर्व ही कहलाता है। वात्सल्य का मतलब समझते हैं? आपस में सहधर्मियों के प्रति स्नेह भाव होना, प्रेम भाव होना, और जो घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा धर्म की रक्षा का और गुरु की रक्षा का भाव रखना। हम कभी भी रक्षा के भाव में तभी आते हैं जब हमारी संकल्प शक्ति बढ़ी हुई होती हो। और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ही हमेशा गुरुजन आपको उपदेश देते हैं। जब आप किसी भी तरह का व्रत, नियम, संयम लेते हैं तो वह भी अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ही होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी संकल्प शक्ति अच्छी होती है, वह व्यक्ति उतना ही व्रत, नियम, संयम में अपने आप को दृढ़ रखता है। कल आपसे कहा था रक्षाबंधन का पर्व आज है और वो पर्व आज आ गया है। आप लोग कल से सोच रहे हैं कि महाराज ने कल हमें 28 कुछ नियम दिए हैं, रूल्स दिए हैं, और उसमें 1-2 नियमों का पालन करने में पुरुष लोगों को बड़ी परेशानी जा रही है। कल से बहुत खबरें आ रही हैं। किसी का कहना है कि महाराज कोल्ड ड्रिंक के बिना काम नहीं चलता। आप सोचें कि जिस कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए आप इतने बेताब हैं, वह कोल्ड ड्रिंक किस चीज की बनी होती है? अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हों तो आपको ये सोचना चाहिए कि बॉडी में एसिड की पहले से ही अधिकता होती है। जैसे हम पित्त को कहते हैं, पित्त के रूप में, अम्ल के रूप में, वह बॉडी के अंदर एसिड अगर बढ़ जाता है तो एसिडिटी बढ़ती है। जब आप किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, और आपके लिए उस कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से उसमें ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियों की शक्तियों को धीरे धीरे क्षरण करके उन्हें बिल्कुल खराब कर देती हैं। आपके घुटनों में दर्द होना, हड्डियां कमजोर होना, लीवर कमजोर होना, ये उस कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे बच्चे भी ये चीजें क्यों नहीं समझते हैं। एक बच्चा मुझसे आकर के आज कहता है, बच्चा क्या बड़ा था, कमला नगर का ही है, सुन रहे हो, कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए पीनी पड़ती है कि मैं जब कभी ट्रेवलिंग करता हूं तो मुझे एसिडिटी की बढ़ जाती है, तो मुझे एसिडिटी के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है। बताओ, इतनी बड़ी बेवकूफी के साथ जीने वाले जब बच्चे होंगे तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा? एसिडिटी को दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स है कि कोल्ड ड्रिंक्स से एसिडिटी हो रही है, हमारे लिए यही समझ में नहीं आ रहा है।
अगर कोल्ड ड्रिंक ही एसिडिटी का कारण है तो आपको कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से एसिडिटी कम होगी, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से होगी। और ये बात आपको सीखनी चाहिए। कुछ तो आपको इस चातुर्मास के अंदर अपनी रक्षा करने के लिए पहले सीख लो। दुनिया की रक्षा, मुनि महाराज की रक्षा बाद में हो जाएगी। पहले मुनि महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं, आप पहले अपनी रक्षा कर लो। समझ आ रहा है? आप अपने लीवर ठीक रखो, आप अपनी किडनी ठीक रखो, आपके घुटने ठीक रहें, आपकी हड्डियां कमजोर ना हो। इसलिए आपके लिए कहा गया कि एक कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, ये जो चल रहे हैं, इन मिरिंडा, इनके लिए बात कही जा रही है। अपने घर में किसी भी तरह का ठंडा पानी पीना है, पी सकते हो। उसमें किसी भी तरह का आपको शरबत पीना है, वो पी सकते हो। लस्सी पीना है, वो पी सकते हो। कोई चीज की मनाही नहीं है। वो चीजें मना की जा रही हैं जिससे आपके शरीर की, स्वास्थ्य की रक्षा हो। और इस तरह की स्वास्थ्य रक्षा का भाव पहले मुनि महाराज का अंदर आया, आप श्रावकों के लिए। तब आप आज आए हो मुनि महाराज की रक्षा की बात सुनने के लिए। सुन रहे हो? नियम संयम आपको आपकी रक्षा के लिए दिए जाते हैं। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो आपको इस कोरोना के टाइम में सीख मिल चुकी होगी कि बाहर की वस्तुएं खाने के लिए क्यों मना किया जाता है। सबसे ज्यादा बीमारियां बाहर की वस्तुएं खाने से आती हैं, सबसे ज्यादा रोग बाहर की वस्तुओं को छूने से होते हैं। इसलिए जितने भी लोग इन कोरोना में बचे रहे, वो सब बाहर की वस्तुओं के नहीं खाने से बचे रहे। ये जैन धर्म की शिक्षाएं हमें बचा रही हैं। ये जैन धर्म की शिक्षाएं हमारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन हम इतने उल्टे चलते हैं कि जिन चीजों से हमारा नुकसान होता है, हम उन्हीं को समझते हैं कि इन्हीं चीजों से हमारा फायदा होगा, इन्हीं से हमारा स्वास्थ्य बनेगा। लोग कोल्ड ड्रिंक्स के लिए परेशान हैं कि महाराज कोल्ड ड्रिंक्स कैसे छोड़ें। अरे कोई आपको जिंदगी भर के लिए छुड़ा दी क्या? एक 4 महीने की बात तो थी। और वह कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जिसमें तरह तरह के एसिड होते हैं, वो एसिड बढ़ जाने से ही हमारे शरीर में अनेक तरह की एसिडिटी और अनेक तरीके की बीमारियां होती हैं। डायबिटीज की बीमारी का कारण लीवर की कमजोरी होती है, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों के लीवर हमेशा कमजोर मिलेंगे आपको। सुन रहे हो? ये साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सा खोजो, चीजों को सीखो, डॉक्टरों से कभी बातचीत किया करो, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गंदी चीजें हैं जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाती हैं। और इसी तरह की चीजें जो एक और दिक्कत जा रही है लोगों को, महाराज दिन भर बैठा रहता हूं दुकान पर, दुकान के काम से बाहर जाना होता है, पान मसाले के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तंबाकू तो थोड़ी मुंह के अंदर डालनी पड़ती है। अगर आप इस तरह की चीजें खाने के आदी हो गए हो तो आपको यह समय है कि आप इस समय पर अपने लिए अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और इस समय पर ही अगर आपकी आदत बदल गई तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप आज नहीं बदले तो कभी नहीं बदल पाओगे। कुछ निमित्त होते हैं, कुछ काल होते हैं, कुछ समय होते हैं जिन पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, पान मसाला, तरह तरह की तंबाकुएं या कोई भी तरीके के आपके जर्दा वाले मसाले, ये सब लोग जो खा चुके हैं वो भी छोड़ चुके हैं। जो लोग खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग खाते रहते हैं वो खाते ही रहते हैं, वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं। समझ आ रहा है? सबने सब कुछ खाया होता है, लेकिन खाने के बाद जो छोड़ देता है वही आदमी आत्मरक्षा कर सकता है, और वही आदमी पर की रक्षा भी कर सकता है। ये संकल्प शक्ति से आता है। इसलिए आपको आज इस रक्षाबंधन के दिन अपना मन बनाना है कि हमें अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की गंदगियां, इनको छोड़ना है। पान मसाले खाने वाले लोगों के मुंह में कैसी दुर्गंध आती है, सारे दांत सड़ रहे होते हैं, पूरा शरीर में जो है कफ की अधिकता हो चुकी होती है। और हमेशा ऐसे लोगों के लिए ऐसा होने लग जाता है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, बुढ़ापा आएगा, इनके मुंह से लार गिनेगी, इनका मुंह बंद नहीं होगा, बैठे बैठे लार टपकाएंगे कहीं भी। समझ आ रहा? ऐसी स्थिति बन जाती है। और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए तो ये मुख्य रूप से कारण है, जो सबके लिए हर पाउच पे लिखा हुआ आता है वार्निंग के रूप में। लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर ये भाव बना रहता है कि इसके बिना चलता नहीं। कोई आपको इसका दूसरा सॉल्यूशन बताया जाए?
वह चीजें जो हमारे अंदर के इस जो हमने पान मसाला खाया है उससे जो टॉक्सिक मैटर जमा हुआ है, उससे हमारे अंदर जो ब्लड में इंप्योरिटी जमा हुई है, उसको अगर आप दूर कर पाओगे तो उसके लिए भी कुछ चीजें होती हैं। अपने घर में अपनी पत्नी से कहना, अपने घर में अपनी बहन से कहना, बेटी से कहना कि मुझे एक पाउच बना के दो। कैसा? जिसमें सौंफ हो, इलायची हो, लौंग हो और थोड़ी सी अजवाइन हो। ये चारों चीजें मिलाकर के हल्का सा उसमें पेपरमेंट भी डाल देना और ये भूंजना, थोड़ा सा उसको तलना। किस पर? तवे पर। जब वो तल जाए तो उसके बाद में थोड़ा सा उसमें नींबू जरूर मिलाना, 4 बूंद थोड़ी सी। समझ आ रहा है? और फिर उसको मिला करके बना करके किसी भी डिब्बी में, किसी भी तरह के पैकेट में अपनी जेब में रखना। और जब जब आपको भूख लगे कि हमें कुछ खाना है, हमें तलब लग रही है, तो आपको रजनीगंधा खाने की जरूरत नहीं है, आपको रक्षाबंधन पर जो दिया जा रहा है वो खाने की जरूरत है। इस पैकेट का नाम रख लेना, रक्षाबंधन पैकेट, रक्षाबंधन मसाला। समझ आ रहा है? और इस तरह की चीजें अगर आप अपने उपयोग में लाएंगे, आप करेंगे, तो जो टॉक्सिक मैटर जमा हो गया है वो भी दूर होगा, आपका ब्लड प्योर होगा। और जो आपकी आदतें खराब पड़ चुकी हैं उन्हें संभालने के लिए कम से कम आपका ब्लड प्योर तब होगा जब आप कम से कम 40 दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर सकें। और अगर आप इतना कंट्रोल कर लिए तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आप सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, उम्र से पहले नहीं मरेंगे। हर पत्नी, हर बेटे हमको दुआ देने आएंगे कि महाराज आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पापा को या मेरे पति को इस तरह से बचा लिया। समझ में आ रहा है? रक्षा पहले अपनी करना सीखो। अगर सेल्फ डिफेंस की आपके अंदर भावना नहीं है तो कभी आप गुरु के लिए कोई रक्षा का भाव कभी ला ही नहीं सकते हो। आपसे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास उन्हीं से होता है जो अपने अंदर संकल्प शक्ति को बढ़ा करके किसी भी तरह के बंधन में बंधते हैं। आज उसी बंधन का दिन है। आज आपके लिए एक ग्रास अगर मुनि महाराज को देने को मिल रहा है तो ये समझना कि आज मैं बंध गया मुनि महाराज के बंधन से, और यही बंधन मेरी रक्षा करेगा। और इसी बंधन के माध्यम से मैं संकल्प लेता हूं कि हमेशा देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहूंगा। ये आपके एक ग्रास के बंधन के माध्यम से ये प्रतीक रूप में आपके लिए देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? समय बहुत हो रहा है। शॉर्ट में आपको केवल इतना ही समझना है कि आज के दिन जब मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने वह उपसर्ग दूर किया था, अपनी तपस्या को दांव पे लगा करके उपसर्ग दूर किया था। और उन्हीं विष्णु कुमार मुनि महाराज की कहानियां अनेक तरह के आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में संजोई हैं। और उन मुनि विष्णु कुमार महाराज की हमेशा प्रशंसा की है कि ऐसे मुनि महाराज के माध्यम से ही हमारे लिए धर्म की रक्षा हो सकती है। कभी कभी श्रावक भी असमर्थ होता है, उसके पास भी इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो धर्म की रक्षा कर सके, तो मुनि महाराज को सामने आना पड़ता है। उन्हें अपनी तपस्या, अपनी रिद्धियों का प्रयोग करके धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। ये क्यों होता है? जब आपके अंदर की शक्तियां काम नहीं करती हैं, जब आपके व्रत संकल्प, आपके आत्मविश्वास जब ढीले पड़ जाते हैं, तब देखने को मिलता है, तब मुनि महाराज को सामने आना पड़ता है। और इस तरह का यह पर्व आज आपके सामने आया है, तो आपके अंदर आज फिर से वह भावना जग जानी चाहिए कि हम भी वही आत्मा हैं, हम भी वही तरह की चैतन्य शक्ति को धारण करने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से इस तरह की रिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की थी। आज अगर हमारे पास में वो रिद्धियां, शक्तियां नहीं है तो हम उसको याद करें कि हमारे आत्मा में इतनी तो संकल्प शक्ति है कि हम अहिंसा, अणु व्रत का पालन कर सकते हैं। हम बाजार के अभक्ष खाने से बच सकते हैं। हम गंदी गंदी चीजों और गंदी गंदी चीजों के खाने और पीने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम इतना भी भाव अपने अंदर लाएंगे तो आप आज रक्षाबंधन के योग्य उचित श्रावक कहलाएंगे। और उन्हीं श्रावकों की आपको याद आनी चाहिए कि आज के दिन जब 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर हुआ था,
तो श्रावकों ने सबसे पहले मुनि महाराज के लिए आहार देकर के, उनकी वैयावृत्ति करके उनको स्वस्थ बनाने का भाव किया था, क्योंकि वो 7 दिन से झुलस रहे थे धुएं में। कौन सा धुआं चल रहा था? अनेक तरह के पशुओं का, पक्षियों का होम चल रहा था, और उसी धुएं को उस स्थान तक पहुंचाया जा रहा था जहां मुनि महाराज को बंदी बना के रखा गया था। और उस धुएं के कारण से जब उनके गले खराब हो गए थे, तब सबसे पहले श्रावकों ने बहुत मुलायम मुलायम सा, हल्का हल्का सा, पतला पतला सा आहार देने की कोशिश की, और सुना जाता है कि सिमई बनती है, सिमई जानते हो? सिमई क्या बोलते हो? यही बोलते हो? जवा जवा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, सिमई की खीर बना करके मुनि महाराज को श्रावकों ने खिलाई, उनके गले को आराम पहुंचाने के लिए। इतने श्रावक होशियार थे, तब जाकर के उन मुनि महाराजों के गले ठीक हुए, और फिर जो है उन जब का सबका स्वास्थ्य ठीक हुआ, तब श्रावकों ने खुशियां मनाई, आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। इस बात के प्रतीक थे कि अब हम हमेशा मिलकर के धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्पित रहेंगे। और इस विषय में न कोई इस तरह का कोई भाव था कि केवल भाई बहन की रक्षा का भाव है, भाई भाई भी, भाई बहन भी, पिता पुत्र भी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए संकल्पित थे। और इस तरह के जब खुशियां मना करके एक दूसरे के लिए जब ये डोर बांध करके ये भाव किया गया, तो ये इसी बात का प्रतीक था कि हम सब जब तक श्रावक एक हैं, जब तक हम संकल्प शक्ति के साथ में बंधे हुए रहते हैं, तब तक हमारे धर्म पर कोई भी दूसरा उपद्रवी आकर के उपद्रव नहीं कर सकता। और अगर कभी ऐसा उपद्रव हो तो अब हम खुद अपने आप को समर्थ बनाएं। इस तरह की सामर्थ्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये रक्षाबंधन पर्व आया था, और आज भी आया है। आप सभी लोग जो यहां बैठे हैं, सबके मन भी अच्छे हो जाने चाहिए, सबके स्वास्थ्य भी बदल जाने चाहिए, और सबकी बुरी आदतें भी एकदम से परिवर्तित हो जानी चाहिए। और जो आपके मुंह काले काले हो रहे हैं किन्हीं कारणों से, उन चीजों का आपको त्याग कर देना चाहिए, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। दुनिया के लोग यहां आ करके बताते हैं, महाराज आगरा में सबसे ज्यादा बीमारी है तो पान मसाला खाने की है लोगों के अंदर। मैं नहीं जानता, सुन रहे हो? दुनिया के लोग आके बताते हैं। आपकी अगर ख्याति इस रूप में जाएगी तो आपको बचना है, समझ रहा है? आज आपके लिए यह चैलेंज है कि आप अपने लिए इस तरह के जो व्यसन, गंदी आदतें अपने लिए बना करके रखे हैं, उन्हें आज से दूर करने का संकल्प लें। तो मैं समझूंगा कि यह रक्षाबंधन आगरा में मुनि महाराजों के माध्यम से आपके लिए बहुत बड़े संकल्प के रूप में आया है। समझ में आ रहा है? अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें। धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप अपने व्रतों की, अपने संयम की रक्षा करेंगे, और इस तरह के भावनाओं से ये रक्षाबंधन पर्व आगे बढ़ेगा। इसलिए आज आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यह जो पारसनाथ भगवान की कथा के बीच में तरह तरह के चेंज आ रहे हैं, तरह तरह के आपको उत्सव के माहौल आ रहे हैं, यह भी आपकी और उस धर्म की भावना को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और यह धर्म की भावना बढ़ते बढ़ते अब सीधा 10 लक्षण धर्म की भावना तक पहुंचेगा। उसके बीच में अब कोई उत्सव आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? और उसके लिए भी आप तैयार रहें। अभी तक आपने सुबह शाम खूब भक्ति की है, खूब आपने योग ध्यान किया है। अब आपके लिए समय आ रहा है जब यहां पर विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, और उस शिविर में सुबह से शाम तक आपको यहीं पर रुक करके आपके लिए व्यवस्थाएं दी जाएंगी कि आपको रात को कहां रुकना है, लेकिन एक यूनिफॉर्म में, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ में, एकता के साथ में यहां पर आगरा, पूरा आगरा मंडल के जितने भी लोग हों, पुरुष लोग हों, युवा लोग हों, उनको यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है।
व्यवस्थाएं कम पड़ेंगी तो उसकी व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए हम पंचों को बताएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन लिखाना शुरू कर दें आज से। क्या समझ में आ रहा है? 10 दिन के लिए दुकानें नहीं देखना, 10 दिन के लिए छुट्टियां लेना जॉब से, 10 दिन के लिए छुट्टियां लेना स्कूलों से, कॉलेजों से। समझ आ रहा है? ये भाव आना चाहिए, तब जाकर के आपके लिए यही रक्षाबंधन का पर्व आगे जाकर के अनंत चतुर्दशी के पर्व के रूप में एक बहुत बड़े रूप में दिखाई देगा। और उस पर्व पर जब आपको ये उल्लास आएगा तब मुझे लगेगा कि वास्तव में जहां पर युवा शक्ति होती है, धर्म की प्रभावना वहीं पर सबसे ज्यादा होती है। और ये युवा शक्ति सबसे ज्यादा यहां दिख रही है, इसका सदुपयोग करना है। अब एक ही टाइम होता है चातुर्मास के अंदर अपने आप को बिल्कुल कंसंट्रेट करने का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का, और वह समय आपको आ रहा है। आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, आज से ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और विशेष रूप से पुरुषों के लिए जो देख रहा हूं मैं कि यहां पर महिलाओं की संख्या, तो वैसे मैं देखता था हर सभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, पुरुषों की संख्या कम होती थी। लेकिन ये आगरा का अतिशय है कि यहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा रहती है, महिलाएं घर पर रोटी पराठे बनाती रहती है। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, जो पुरुष वहां बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि यहां पर आगे की सभा में शिवरार्थियों के रूप में आगे आने वाले समय में वो पीछे वाले सारे पुरुष यहां आगे आकर के बैठे, और जो शिवरार्थी नहीं होंगे उन्हें अलग स्थान दिया जाएगा। और इस तरह से आपको अब मन बनाना है कि हमें 10 लक्षण पर्व में 10 दिन धर्म की आराधना करने का संकल्प भी आज से ही जागृत करना है। ये रक्षाबंधन का दिन आपके लिए एक संकल्प शक्ति के रूप में बन जाना चाहिए, और यही संकल्प शक्ति आपकी रक्षा करने वाली होगी। इसलिए आप लोग अपना हर तरीके से मन बना के रखें कि जिस तरह से धर्म की प्रभावना अभी तक होती आ रही है, आगे उससे बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। समझ में आ रहा है? आप घूमने जा रहे हो, सुनने में आ रहा है कहीं कोई लोग घूमने जा रहे हैं, घूम आओ, लेकिन घूम आने के बाद में 10 लक्षण के 10 दिन सबको यहीं दिखाई देना है। और इस तरह से आप जब धर्म प्रभावना करोगे तो आपको याद रहेगा कि वास्तव में मैंने चातुर्मास में कुछ प्राप्त किया है, और चातुर्मास मेरी जीवन की रक्षा के लिए और जीवन परिवर्तन के लिए हुआ है, ये आपको महसूस होगा। इसलिए आज इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने मन के अंदर संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।